4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया भव्य स्वागत। मशोबरा से लेकर शिमला तक भारी पुलिस बल तैनात। द्रौपदी मुर्मू ने किया राष्ट्रपति ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन। आम लोगों के लिए खुलने जा रहा द रिट्रीट। राष्ट्रपति के दिल्ली लौटने के बाद आम लोगों के लिए खुशखबरी। शिमला में बीजेपी नेता ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को किया है ठगने का काम। शिमला निगम के चुनावी मैदान में उतरे कई दिग्गज नेता। कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने भरा नामांकन। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। और धर्मशाला के डीएलएड छात्रों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। नमस्कार, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज शिमला के कल्याणी हेलीपैड मशोबरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणी हेलीपैड पर राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से उनका काफिला राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास रिट्रीट मशोबरा के लिए रवाना हो गया। शाम 6 बजे राजभवन शिमला में राष्ट्रपति का अभिनंदन समारोह होगा। 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और लेखा परीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें, 20 अप्रैल को रिट्रीट में एट होम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। 21 अप्रैल को दोपहर बाद राष्ट्रपति शिमला से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद वह पहली बार देवभूमि हिमाचल आ रही हैं। उनके स्वागत में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मशोबरा से लेकर शिमला के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में बनाया गया यह गार्डन अब आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति के दिल्ली लौटने के बाद आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ कर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सोलन में सत्याग्रह किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सहित कांग्रेसियों ने सोलन में माल रोड को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा, जिस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। सत्य को आग्रह का रूप दो। जो सच्ची बात है उसी से सत्याग्रह वो शब्द निकला है। तो सत्याग्रह भी करना पड़ता है जब आप हालात देख रहे हैं, देश की कोई सुनता नहीं, कोई किसी एजेंसीज को आप अपने हिसाब से चलाते हो। जब कोई कुछ कहता है तो उसके सुनने में मतलब अच्छा नहीं लगता। देखिए, संविधान एक इतनी सुंदर, मैं समझता हूँ, पुस्तक है कि इतना अच्छा एक हमारे लिए जैसे वेदों की रचना, ऐसा हमारा संविधान है और संविधान के अनुरूप हमें चलना चाहिए। संविधान हमें अपनी बात कहने का हक देता है। हर आदमी अपनी बात रख सकता है, किसी को आप दबा नहीं सकते। जब आप दबाएंगे तो लोकतंत्र। खबर ऊना से है, जहां आज विधायक सतपाल सिंह सत्ती की गाड़ी लठियानी के पास हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा ऊना से हमीरपुर जाते समय ट्रक की वजह से हुआ। बताते चले कि विधायक सत्ती की गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। हादसा भयानक था, लेकिन सतपाल सत्ती को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रदेश सरकार कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा भी अस्पताल पहुंचकर विधायक का
हालचाल लेने पहुंचे। लगभग 500 मीटर आगे चढ़ाई में है एक टाटा 407 था, जो शायद मुझे लगता है उस ड्राइवर को नींद आ गई, ऐसा मुझे लगा। शायद एकदम वो गाड़ी की तरफ आया, शायद हमारा ड्राइवर अगर घुमाता नहीं तो ऊपर चढ़ जाता, वो ऐसा होता, आमने सामने टकराव हो जाता, जब ऊपर निकल जाता। वो क्योंकि उतराई में था, वो तेज था, हम चढ़ाई में थे, तो जैसे गाड़ी घुमाई तो पत्थर से टकरा करके गाड़ी पलटा खा करके सड़क के बीच छत के बल पर हमारी रुक गई। वो तो निकल गया, लेकिन हमारी शायद उसके बाद ही हमारी गाड़ी टकराई, ऐसा उसको आइडिया भी नहीं, एहसास भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने भी एकदम घुमाई में जब उसको देखा। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बच चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए दल बल के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं शिमला ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में 10 गारंटियों को लेकर आई थी और वह पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस के झूठे वादों का अब शिमला की जनता बदला लेगी। उन्होंने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और फिर से नगर निगम में बीजेपी की मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। आज लास्ट दिन है। जिस तरह से शिमला के नगर निगम में लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो दर्द है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई 10 गारंटियों को लेकर और 10 नई गारंटियां नगर निगम में देने जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की हालत ये क्या, कांग्रेस पार्टी के नॉमिनेशन के लोग नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से लोगों को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा था, चुनाव के समय में ओपीएस को आज उठा रहे हैं लोग। डीए की बात की है। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को हारा महसूस कर रहा है। शिमला नगर निगम चुनावों में कई दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। शिमला शहरी के अध्यक्ष और पूर्व में 2 बार पार्षद रहे जितेंद्र चौधरी ने भी चुनावी ताल ठोकी है और भरांडी वार्ड से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अपने समर्थकों के साथ जितेंद्र चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही पूर्व की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और शिमला नगर निगम भी बीजेपी की थी। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ डांगे और लोहे का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के पैसे की बर्बादी की गई है और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और नगर निगम में कांग्रेस के काबिज होने के बाद शिमला शहर का एक समान विकास किया जाएगा। कि हम हमेशा जो है जनता के बीच रहे। 2 बारी मैं खुद भी पार्षद रहा। अभी 2017 में मेरी धर्मपत्नी जो है भराड़ी वार्ड से पार्षद रही। तो हमारी हमेशा कोशिश रही कि हम जनता के बीच में रहें और जनता की जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका जो है हम उनको जो है दूर करें और हमेशा जनता के साथ दिन रात खड़े रहने की हमारी कोशिश। शिमला नगर निगम चुनावों में हॉट सीट माने जाने वाली संजोली चौक से फिर से पूर्व महापौर सत्या कौंडल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ढोल नगाड़ों और दल बल के साथ सत्या कौंडल नामांकन भरने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, चेतन बरागटा सहित कई नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मेयर सत्या कौंडल ने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम में शिमला शहर में विकास कार्य हुए हैं और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर का नक्शा बदला है। शहर में पार्किंग, ओवरब्रिज, लिफ्ट सहित कई कार्य किए गए हैं। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि संजोली की जनता फिर से उन्हें जिताकर भेजेगी और फिर से चिल्ला शहर में बीजेपी का नगर निगम पर कब्जा होगा।
आपको बताइए कि जन सलाब को देख ही रहे हैं आपकी हमारे साथ जो इतना सारा जन सलाब है और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। और क्योंकि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हुए हैं, आप देखेंगे अगर मैं अपने वार्ड संजोली की बात करूँ तो 100 करोड़ की लागत से काम हुए हैं और मेरा एक ही मकसद है कि मैं उन कामों को पूरा करूँ और लोगों का विश्वास में लोग जो है मेरे साथ हैं। नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति पूरी तरह से यानी विश्वास है कि हम नगर निगम शिमला में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी जो वर्तमान सरकार है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, उससे 4 महीने में ही जनता का मोह भंग हो गया है और इसलिए शिमला के लोग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। हिमाचल के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जेबीटी भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल होने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसे लेकर जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान डाइट धर्मशाला में जेबीटी डीएलएड के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए सरकार और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने सीधे शब्दों में सरकार और विभाग को चेताया है कि जल्द ही इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साफ लिखा हुआ है कि इस बार हम जो है प्राइमरी में जेबीटी में जो है बीएड वालों को शामिल कर रहे हैं। तो इसमें सर हम इस सरकार के इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हम शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को गंभीर रूप से सुनेंगे और जो लास्ट टाइम बैच वाइज की भर्ती हुई है उसमें भी बीएड वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका रिजल्ट जो है रोक दिया जाएगा। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निर्णय को रोक के रखा हुआ है, वहाँ पे भी फाइनल है, मतलब कभी भी डिसीजन आ सकता है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया, उससे पहले प्रदेश सरकार ने जेबीटीज में जो है बीएड वालों को अलाउ क्यों कर दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।